कॉलेज रैगिंग बहुत से स्टूडेंट्स की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। कॉलेज जाने के बाद वहाँ पहले कुछ दिनों में उन्हें कई बार रैगिंग का सामना करना पड़ता है, जिसका काफ़ी गहरा प्रभाव उनके मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। कई सिचुएशंस में ऐसा भी पाया जाता है कि रैगिंग बहुत अधिक इंटेंस और एक्सट्रीम हो जाती है, जिसका नेगेटिव असर उसे झेलने वाले बच्चों पर पड़ता है। इसलिए ये समझना कि किस तरह से बच्चे उस रैगिंग के साथ कोप कर सकते हैं बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट से रैगिंग के स्ट्रेस से निपटने के असरदार उपाय। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको ऐसे ज़रूरी हेल्थ टिप्स चाहिए तो क्विंट मेंबर बनिए। मेंबर कैसे बन सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। रैगिंग के स्ट्रेस से निपटने के उपाय। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने मन में रखनी चाहिए जब आप रैगिंग से कोप करने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इंश्योर करें कि आप अपने एक्सपीरियंस को दबाएं ना। अगर ये चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, आपके अंदर किसी तरह की सोच, किसी तरह की फीलिंग्स उत्पन्न कर रही है, तो उन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने मन में एक जो सिचुएशन हुई है जिसका बहुत गहरा प्रभाव हम पे हुआ है, हम उसको बार बार दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो काफ़ी हद तक हमारे थॉट एक्शंस को डिक्टेट करती है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स पे असर करती है और हमारे मन में और ज़्यादा गहरा रूप ले लेती है। चीज़ों के बारे में बात करने से आप अपनी मदद कर सकते हैं। इंश्योर करें कि आप अपने आसपास एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें जिनके साथ आप ये चीज़ें शेयर कर सकें। फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों, टीचर्स हों, प्रोफेसर्स हों। ये भी जानें कि कॉलेजेस में भी काफ़ी जगह पे एंटी रैगिंग सेल्स होते हैं जहाँ पे लोग बैठे होते हैं आपका सपोर्ट करने के लिए। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि आप अपने आसपास सही सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें जिससे आप चीज़ें शेयर कर सकें और साथ में अपने आप को फेमिलियराइज करें कि किस तरह की सपोर्ट आपको अवेलेबल है कॉलेज के अंदर। जितनी आपकी अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगी, आप अपने राइट्स को समझेंगे, तभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तीसरा एस्पेक्ट जो बहुत ज़रूरी होता है, जानना कि किस तरह से कॉलेज आपको सपोर्ट कर सकता है रैगिंग की जो इम्पैक्ट है उसको मैनेज करने के लिए। अगर सिचुएशंस उठती हैं जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, ये मत सोचें कि आपको उनको टॉलरेट करना ही है। कॉलेज में कुछ लोग होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो एंटी रैगिंग सेल का हिस्सा हैं, उनसे बात करना ज़रूरी है। साथ में ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपको एक एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है, तो हेल्पलाइंस जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उनसे भी कांटेक्ट करने में झिझकना नहीं चाहिए। इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चौथा, मुझे लगता है कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्टूडेंट्स को अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, रैगिंग से कोप करने के लिए, वो ये समझना है कि सिर्फ अब इस चीज़ को आप अपने सेंस ऑफ सेल्फ से जुड़ने ना दें। इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ रैगिंग हुई है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर कोई कमी है। कई बच्चे इस चीज़ को अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेते हैं, सोचते हैं कि मुझ में ही उन्होंने कुछ देखा होगा, कि उनको लगा होगा कि इस तरह से मुझसे बात कर सकते हैं या मुझे तंग कर सकते हैं। इस चीज़ को अपने सेल्फ के साथ एसोसिएट ना होने दें। कोशिश करें कि बिलीफ सिस्टम ना बनने दें कि फ्यूचर में भी चल के इसी तरह से घटनाएं घटेंगी जिसमें लोग आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। जब हम अवॉइडेंस करना शुरू कर देते हैं, हमारे दिमाग में ये सोच बैठने लग जाती है कि अगर हम और इन सिचुएशंस में अपने आप को पाएंगे तो हम कोप नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो जो अवॉइडेंस होती है उसका बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट आता है लॉन्ग टर्म में, एंड उस अवॉइडेंस को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो भी रही हैं, उस एनवायरनमेंट में जाके उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, बजाय कि हम उससे दूर भागें और पढ़ाई पे उसका इम्पैक्ट आए जो हमारी लार्जर लाइफ को के ऊपर ज़्यादा असर करेगा। इन चीज़ों को अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे, इंश्योर करेंगे कि एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ना बने, फ्यूचर आउटकम्स को लेके, फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को लेके आप सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेंगे, चीज़ों को शेयर करेंगे, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपने आप को रूल्स रेगुलेशन से इन्फॉर्म्ड रखेंगे, एंड इंश्योर करेंगे कि अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप एक एक्सपर्ट से बात करें, तो आप अपना ख्याल ज़रूर रख पाएंगे। अपने बच्चे को मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के प्रति जागरूक करें।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से काम की जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।